हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ घंटे पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का आंसर की निकला है। तो बहुत से लोगों ने हमारे पास मैसेज किया, कुछ दोस्तों ने मैसेज किया और मैंने देखा कि दोस्तों को आंसर की पाने में दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं इसके बारे में। आप लोगों को 24 अगस्त के दिन दूसरी पारी में हुए पेपर को क्वेश्चन पेपर नंबर डी के बारे में बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में क्या सही था। टोटल 100 क्वेश्चन थे, आप देखेंगे। क्योंकि मास्टर की वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे बच्चों को या हमारे दोस्तों को रिजल्ट पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो शिफ्ट नंबर कौन सा था? शिफ्ट नंबर डी, दूसरे टाइम के पेपर में 24 अगस्त को। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, आप लोग सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। शिफ्ट डी है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में सही है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। 24 अगस्त दूसरी पाली में सेट नंबर डी। और दूसरे क्वेश्चन में क्या सही है? बाकी थंबनेल पर तो आपको लिखा कर दिखाया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी सही है। 9 में बी सही है। 10 में ए सही है। 11 में सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को लीजिए और मिलाते जाइए, मैच कराते जाइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में सी सही है। आलू का उत्पादन सन 2015-16 में सन 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा था? तो कितना गुणा था? 1.90। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो 13-14। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सी सही होगा, 20 में डी सही होगा तथा 21 में डी, 22 में ए सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में डी सही होगा कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? प्लासी का युद्ध बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी पेपर की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 24 में डी सही है, 25 में भी डी सही है। यहाँ आपको मिलान करना है तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 में डी सही है, ऑप्शन डी। 26 में बी सही है, 27 में सी। आगे बढ़ते हैं। 28 में डी लाहौर सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार किस वर्ष चढ़ाई की गई? तो 1953 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ए सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 31 में सी सही है, 32 में डी सही है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने अक्षर को बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में डी सही है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार।
शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी वीडियो में कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए वहाँ पर लाल मार्कर का भी यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में डी सही है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। और ऑप्शन नंबर सी में ए सही है, 38 में सी सही है, 39 में बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 40 में बी सही है, 41 में सी, 42 में डी। आगे बढ़ते हैं। 43 में ए, 44 में डी, 45 में बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में ए सही है, 47 में डी सही है, 48 में भी डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 49 में डी सही है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में बी सही है। चलिए हम लोग आगे तेज़ी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में सी सही है, 10.8। 52 में बी सही है, 53 में भी सही है, 54 में ए सही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों मिलाते जाना, अपना क्वेश्चन पेपर लेना और देखते जाना कि हाँ आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो ये दूसरी पाली का सेट नंबर डी के प्रश्न पत्र का आंसर की है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना होइएगा, और बाकी आंसर की भी आपको दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए हो पेट एग्ज़ाम से संबंधित। तो 56 में सी सही है, 57 में ए सही है, 58 में सी, 59 में ए, 60 में सी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 61 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आ गया। 61 में सी, 62 में ए, 63 में डी, और 64 में बी, और 65 में ए। आगे बढ़ते हैं। 66 में सी, 67 में ए, ऑप्शन ए सही है। 68 में ऑप्शन डी, सूरवीर सही है। 69 में ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में ए सही है। तो नमस्ते योग किसने कौन लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने। 71 में बी सही है, 72 में ए सही है, 73 में बी सही है, मास्टर कार्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में जापान सही है। किस देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? आगे बढ़ते हैं। 75वां, इसमें मरियप्पन थंगवेलु सही है। इन्होंने आज सिल्वर पदक जीता दोबारा पैरालंपिक में, टोक्यो सन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 76 में बी सही है, 77 में सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 78 में डी सही है। थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं? भूटान को। और 79 में ए सही है, सऊदी अरब। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब। अगर रियाद के में दा के स्थान पर ला पढ़ें तो रियाल सऊदी अरब की क्या है? करेंसी है। 80 में बी सही है, 81 में ए, और 82 में बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83, द हेग सही है, ऑप्शन डी। 84 में डी सही है, 85 में बी डी सही है, 86 में ए, 87 में डी। आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं दोस्तों। 88 में सी सही है, 79 में डी सही है, और 80 में ए सही है। तो स्टूडेंट्स अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। 91 में बी सही है। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर। 92 में सी सही है।
93 में बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 94 में ऑप्शन सी सही है। 95 में ऑप्शन डी। तो ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि आप एक एक आंसर आप यहाँ से आपको पता चल रहा है अच्छी तरीके से। तो आप पूरी वीडियो को देखते जाइए, पता चलता जाएगा कहाँ कौन सा क्वेश्चन सही है। ये दूसरी पाली में सेट नंबर डी का आंसर की है। 96 में ए सही है। 97 में निरामया शब्द का प्रयोग है। निरामया शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 97 में, और 98 में बी, 99 में डी और 100 में ए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार।